सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर बरखा और अंकुश करने वाले हैं अनुपमा से बदतमीजी, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों ने कुछ ज़्यादा ही दारू पी ली है। पर लेकिन जैसे ही उन दोनों ने अनुपमा को देखा है, उनकी सारा नशा उतर चुका है और यहाँ पर बरखा और अंकुश दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। पर लेकिन बिना समय ज़ाया करे अनुपमा सीधे पूछती है कि भैया भाभी, आखिर मेरी बेटी कहाँ है। और आप अनुज से इतना बड़ा झूठ आखिर बोला तो बोला क्यों। यहाँ बरखा कहती है कि अनुपमा तुम्हें क्या लगा, तो 5 साल बाद ऐसे मुंह उठाकर आओगी, हमसे कुछ सवाल पूछोगी तो हम तुम्हें बता देंगे। हमने तुमसे लास्ट टाइम भी कहा था कि अनुज ठीक है और छोटी हॉस्टल में है, तो हमें क्या पता अनुज कहाँ है और क्या कर रहा है। अनुज ने कुछ महीने पहले हमें छोड़ दिया था, जैसे उसने मैं 5 साल पहले इंडिया में मरने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर वो दोनों अनुपमा से बदतमीजी में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अनुपमा अभी हम पार्टी कर रहे हैं, बाद में ना। अब मैं तो कहती हूँ आना ही मत, क्योंकि जो तुम ढूंढने आई हो वो तुम्हें यहाँ कभी नहीं मिलेगा और ना ही हम तुम्हें कुछ बताएंगे। पर लेकिन हम सबको पता है कि अनुपमा अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि बरखा भाभी, मैं आपको लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ कि मुझे बता दो, वरना मुझसे बुरा अभी कोई नहीं होगा, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं बातें करवाने के। पर लेकिन यहाँ पर अंकुश कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो चुका है और अनुपमा के ऊपर हाथ उठाने जाता है। पर लेकिन उसका हाथ कोई और नहीं, उसका खुद का बेटा रोमिल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि डैड अपनी हद में रहिए, अपनी हदें पार मत कीजिए, आप शायद भूल रहे हैं कि ये कौन है। अब यहाँ पर रोमिल पूरी तरह बदल चुका है। इन 5 सालों में रोमिल के मन में अपने डैड के लिए नफरत बढ़ चुकी है। जो उसके डैड ने और बरखा ने हाथ दिया और अनुज के साथ करा, उसके बाद तो वो उन दोनों से बहुत चिढ़ता है। और यहाँ पर उसे मौका मिल चुका है अपनी भड़ास निकालने का। वो पूरी पार्टी में सबके सामने अपने डैड पर हाथ उठाता है और अंकुश का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि आपकी इतनी हिम्मत कि आपने इन पर हाथ उठाया, आखिर आप होते ही कौन है। आपने पहले तो इतना गलत करा, हाथ दिया और अनुज के साथ, और आप फिर भी इन्हीं सुना रहे हैं, सारी गलती आपकी है। अनुज ने आपका हर चीज में साथ दिया, हर तरह साथ दिया, पर लेकिन समय आने पर आपने उनका साथ छोड़ दिया और इतना काफी नहीं था कि आपने उनका सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। यहाँ पर अब रोमिल ने सारी बातें खोल दी है कि आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ था। जिसके बाद अनुज की हालत हुई। उसने बताया कि इन्होंने जानबूझकर अनुज से बोला था ताकि अनुज मेंटली स्टेबल ना रहे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अनुज का सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी पर नाम करवा ली, जिसकी वजह से आज अनुज की हालत हुई है। और इन दोनों ने आधे के मन में आप दोनों के लिए जहर घोल दिया है, जिसके बाद आधे खुद हॉस्टल चली गई है और अब ये दोनों यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। मैंने इन दोनों को बहुत रोका था, पर लेकिन इन दोनों किसी की सुनते ही नहीं है। पर लेकिन मेरी मजबूरी थी इनके साथ रहना। मैंने हर चीज़ ट्राई करी थी कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, पर लेकिन मैं नहीं कर पाया। पर लेकिन मुझे यहाँ पर बेसब्री से इस दिन का इंतजार था कि आप यहाँ पर कब आएंगी और कब मैं आपको इनका सच दिखाऊंगा। यहाँ पर बरखा हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वो कहते कि अनुपमा हमें माफ़ कर देना, और रोमिल से कहते कि रोमिल प्लीज़ अपने डैड को छोड़ दो। मैंने अंकुश ने जो कुछ भी करा है वो तुम्हारे लिए और ज़ारा के लिए करा है, ताकि तुम दोनों कुछ कर सको, कुछ बन सको। पर लेकिन तुम्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। रोमिल कहता है कि उस पैसे का क्या फ़ायदा जो किसी को धोखा देने के बाद आए हो। यहाँ ज़ारा आती है और कहते कि मम्मी मेरा नाम मत लगाइए, आपने जो करा अपने स्वार्थ के लिए करा, अपने बदले के लिए करा, क्योंकि आपको 5 साल से अनुपमा से बदला चाहिए था और फाइनली आपने बदला ले लिया। आपने उनसे सब कुछ छीन लिया उनका, आपने जानबूझकर अनुज का और इनका एक्सीडेंट करा ताकि ये दोनों कभी खो ही ना पाए। अब यहाँ पर रोमिल और सारा ने सारा सच खोल दिया है अनुपमा के सामने। पर लेकिन अब अनुपमा क्या करेगी? क्या फिर से एक बार वो अपने भैया और भाभी को छोड़ देगी? अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।